नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नवरात्रि के तीसरे दिन होगी माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा की तीसरी स्वरूप है और नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा करने का विधान है। शिव महापुराण में बताया गया है कि माँ चंद्रघंटा भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है और शिव जी के चंद्रशेखर नाम से माँ का नाम भी चंद्रघंटा पड़ा। माँ दुर्गा की यह रूप बेहद शांत और सरल माना जाता है। आइए आपको बताते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कैसे पूजा की जाती है और उन्हें क्या भोग लगाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ का यह स्वरूप ममतामयी और कल्याणकारी माना जाता है। माँ शांति की देवी है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि माता चंद्रघंटा ने राक्षसों का वध करके मानव कल्याण किया था। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और भोग और मंत्र। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और उनका वाहन सिंह है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार की अर्धचंद्र सजा है। माँ की अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित हैं। उनके गले में श्वेत पुष्प की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभामय है। सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय से पहले स्नान करके मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। मन में माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें, भोग लगाएं और फिर चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाने का विधान है। इस दिन माँ को खीर व दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ चंद्रघंटा खुश होती है और व्यक्ति से सभी दुखों का नाश करती है। माता चंद्रघंटा की कथा देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तीसरे स्वरूप की महिमा को दर्शाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने जब भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह के लिए स्वीकृति दी। भगवान शिव जब अपनी बारात लेकर देवी पार्वती के घर आए तो उनका रूप और स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भयंकर था। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था, गले में नाग थे, सिर पर जटाएं और तीसरी आंख में अग्नि की ज्वाला थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योनि, अन्य विचित्र जीव थे। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती की माता मैना बेहोश हो गई और घर में अन्य लोग भयभीत हो गए। तब देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। इस रूप में से वे 10 भुजाओं वाली थीं और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने अपने सौम्य और शक्तिशाली रूप से भगवान शिव को एक सुंदर व शांत रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप त्याग कर एक सुंदर और आकर्षण रूप धारण कर लिया, जिससे उनका विवाह सुचारू रूप से संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा के इस रूप में अपार शक्ति और दानवों का संहार करने की क्षमता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। उनकी उपासना करने से भय, तनाव और रोग समाप्त होते हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। उनके भक्तों को जीवन में किसी प्रकार के भय का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी उपासना से शत्रु नष्ट हो जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
माँ की कृपा से साधक के व्यक्तित्व में तेज, साहस और सौम्यता का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और उनकी पराक्रमी और निर्भय को दर्शाता है। वे अपने भक्तों को शक्ति, साहस और निर्भीकता प्रदान करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। बोलो माता चंद्रघंटा की जय।